Welcome to Kanika Nursing Academy. So today I will discuss about mechanism of labor. In mechanism of labor, series of movement occur on fetal head in the process of adaptation during its journey through the pelvis. अब सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होता है कि कई सारी मूवमेंट्स, कई सारी कार्डिनल मूवमेंट्स होती हैं जो फिटस को डिसेंड करने में हेल्प करती है पेल्विस के यहाँ पे, जब वो बर्थ कैनाल से होके आ रहा है। ठीक है, जब वो बर्थ कैनाल से होके जा रहा है तो कई सारी कार्डिनल मूवमेंट है जो फिटस को डिसेंड करने में हेल्प करती हैं। तो उन सारी मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो हियर लाई इज लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, position is LOA, that is left occipito anterior position. So attitude is flexion, denominator is occiput and presenting part is vertex. So यहाँ पे मैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताऊंगी LOA पोजीशन में। तो LOA जो है ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। इन लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन, occiput of fetal head point toward left iliopectineal eminence. So in left occipito anterior position, जो occiput होगा वो होगा left iliopectineal eminence के यहाँ पे, and sagittal suture lie in right oblique diameter and shoulder lie in left oblique diameter. So next is key stages of labor. So in key stages of labor, first one is engagement. So in engagement, there is entry of widest diameter of fetal presenting part into pelvic brim. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, जो वाइडेस्ट डायमीटर जो है फीटल स्कल का, दैट इज बाईपैराइटल डायमीटर। तो बाईपैराइटल डायमीटर जो है वो पेल्विक ब्रिम के वाइडेस्ट डायमीटर में एंटर करेगा। तो दैट इज एंगेजमेंट। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि एंगेजमेंट में आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन लीडिंग पॉइंट ऑफ फीटल स्कल इज एट जीरो स्टेशन। तो जब फीटल स्कल का जो लीडिंग पॉइंट है वो जब जीरो स्टेशन के पास या फिर इशियल स्पाइन के यहाँ पे पहुँचता, तो दैट इज नोन एज एंगेजमेंट। सो ड्यूरिंग एंगेजमेंट जो एंगेजिंग डायमीटर होता है फीटल स्कल का, दैट इज सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. So next stage is descent. So descent is a continuous process. It occurs due to amniotic fluid pressure, contraction, bearing down efforts. तो सिंपल सी बात है, डिसेंट जो है हर एक स्टेज के साथ कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो जितना डिसेंट कंटिन्यू होता रहेगा उतना ही जल्दी फिटस का एक्सपल्शन हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्शन, बीरिंग डाउन एफर्ट एंड एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर, ये तीनों ही डिसेंट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। फ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, बोनी पेल्विक वॉल एंड सर्विक्स अगेंस्ट डिसेंडिंग फीटल हेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, जब फीटस कंटिन्यूस डिसेंड हो रहा है, ठीक है, तो अब नीचे क्या है, अभी प्रॉपर वहाँ पे डायलेशन वगैरह नहीं हुई है। ठीक है, तो नीचे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स के वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से अब ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू चल रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन, एंड नीचे भी प्रेशर पड़ रहा है जो प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हेड है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा नेक की तरफ, दैट इज फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन जो है यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है, एंड ड्यूरिंग फ्लेक्शन जो यहाँ पे डायमीटर अब ये होगा, मतलब आफ्टर फ्लेक्शन। सो मैंने आपको बोला था पहले, एंगेजमेंट के ड्यूरिंग कौन सा डायमीटर होता है, वहाँ पे सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर फ्लेक्शन ऑफ द हेड तो यहाँ पे कौन सा डायमीटर होगा, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर. इंटरनल रोटेशन. So internal rotation occur at the level of ischial spine. So internal rotation में क्या होगा, pelvic floor muscles की resistance की वजह से यहाँ पे क्या होगा, fetus head का rotation होगा, internal rotation होगा यहाँ पे fetal head। तो यहाँ पे fetal head जो है वो internally 1/8 of the circle rotate करेगा या 45 डिग्री rotate करेगा and comes under the symphysis pubis। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, पहले जो ऑसिपुट था वो इलियोप्यूबिक एमिनेंस के वहाँ पर था, अब वो वहाँ से 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट होके वो बिलो द सिम्फिसिस प्यूबिस आ जाएगा ऑसिपुट। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है फीटल स्कल का
वो एंटर कर रहा है इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस इस टाइम पे कितना है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस occiput slips beneath the subpubic arc and crowning occur. So when crowning occur, head no longer recedes between contraction and the bides transverse diameter, that is biparietal diameter of fetal head is born. सिंपल सी बात है, जो बाइडस ट्रांसवर्स डायमीटर या बाइपेरेटल डायमीटर ऑफ फीटल हेड जो बल्बल आउटलेट को स्ट्रेच करता है, उस टाइम पे फीटल हेड जो है वो विजिबल होता है विजाइनल इंट्रॉइटस के टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्शन अब्सेंट भी हो जाती है ना, तो फिर भी जो फीटल हेड है वो बैकवर्ड नहीं जाता है, ठीक है, दैट इज क्राउनिंग। एक्सटेंशन, सो एक्सटेंशन ऑफ हेड स्टार्ट आफ्टर द क्राउनिंग। सो हेड इज डिलीवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन. Extension of head cause release of sinciput face and chin which sweeps over the perineum. Restitution, it is realignment of fetal head with the body after delivery of fetal head. तो सिंपल सी बात है, जब पहले इंटरनल रोटेशन हुआ था हेड का, ठीक है, तो उस टाइम पे नेक में ट्विस्ट आ जाता है, टॉर्शन आ जाता है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हेड की डिलीवरी होने के बाद यहाँ पे अनट्विस्टिंग हो जाता है हेड का, फिर से जो वहाँ पे उस टाइम पे जो ट्विस्ट आ गया था, जो टॉर्शन आ गया था, वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे हेड क्या करेगा, 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट हो गए अपोजिट साइड में जाएगा एंड वहाँ पे क्या होगा, अनट्विस्टिंग हो जाएगा हेड का। दिस इज रेस्टिट्यूशन। एक्सटर्नल रोटेशन, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। तो अब यहाँ पे हेड भी एक्सटर्नली 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट करेगा एंड इंटरनल रोटेशन यहाँ पे शोल्डर का भी होगा। तो शोल्डर्स भी यहाँ पे 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट करेंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब जिस सेम डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन हुआ था ना, उसी सेम डायरेक्शन में शोल्डर्स भी इंटरनली 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट करेंगे एंड जब वो रोटेट करेंगे तो वो किसके अंडर आ जाएंगे, एंटीरियर शोल्डर कम्स अंडर द सिम्फिसिस प्यूबिस। क्योंकि शोल्डर को रोटेट होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक शोल्डर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस में नहीं आएगा तब तक वो बाहर डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शोल्डर को डिलीवर होने के लिए उसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे शोल्डर की डिलीवरी होगी। लेटरल फ्लेक्शन, so delivery of anterior and posterior shoulder occur by lateral flexion of spine and after that rest of trunk also delivered by lateral flexion. So this is all about mechanism of labor. Thank you so much.